हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपरेइंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का एक फुल लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश देखने को मिलेगा। हमारा टारगेट ये रहता है कि रीजनिंग में जो मेरा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें 30 प्लस लाने का टारगेट रहता है। मैथ में 25 से 30 मार्क्स तक अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है। और इंग्लिश में 20 प्लस 20 प्लस मार्क्स मतलब 25, 22 से 25 तक। 25 से तो ऊपर जाएगा नहीं मेरा, क्योंकि मुझे अपना इंग्लिश पता है। मेरा स्ट्रॉन्ग है रीजनिंग, फिर आता है मैथ, फिर आता है इंग्लिश। जो यूपी बेल्ट में जितने लोग हैं उन सबका यही होता है, प्रोसीजर ही होता है। ठीक है। बाकी स्ट्रेटेजी यही है कि सबसे पहले इसमें रीजनिंग में मिसलेनियस पार्ट करा जाए। वो 7 से 8 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूँ। उसके बाद 12 मिनट में पूरा पूरा पजल को देना चाहता हूँ। सेम मैथ में जाता है। मैथ में मैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डीआई हो गया, वो सब पहले करूंगा, मिसलेनियस पार्ट पहले करूंगा। उसके बाद जाता हूँ अर्थमेटिक पे। इंग्लिश में तो कैसे भी चले जाओ, उसमें टाइम बच ही जाता है। ठीक है, टाइम जो खत्म होता है वो इस मैथ में खत्म होता है, रीजनिंग में अब बच जाता है, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई है अब। ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, और इसके ऑलमोस्ट सारे मॉक टेस्ट मेरे खत्म हो गए हैं। मतलब मैं सारे मॉक टेस्ट दे चुका हूँ। जो नहीं दिए हैं वो उन्हीं में से कोई एक दूंगा, और अभी ये लाइव हुए नहीं है तो इनको मैं बात के लिए रखूंगा, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड आया नहीं। मुझे बात के लिए भी कम से कम 5 या 6 मॉक टेस्ट चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे 12th वाला मॉक टेस्ट लगाने वाला हूँ। आप लोग चाहो तो मेरे साथ साथ लगा सकते हो मॉक टेस्ट, अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो। बाकी प्री के लिए मुझे टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट लगते हैं। और अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक का प्रो पास नहीं है तो प्रो पास ले लेना, मेरा कूपन कोड लगा लेना ANUJ अनुज। फुल नेम मेरा ये अनुज है, और सब कैप्स में लगा लेना, तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। 360 में मिल जाएगा आपको ईयरली पास। प्रो पास लेना तो उसमें रिएटम होते हैं, है ना। बाकी यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट देने का मतलब बस यही है कि लाइव मॉक टेस्ट देने का मतलब यही है कि आपको एक अप्रोच पता चल जाए, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में यही होता है कि कॉम्पिटिशन, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है जिसमें टाइम मैनेजमेंट होता है, उसमें अप्रोच सबसे मेन चीज होती है। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके तो 10 होते हैं, लेकिन 10 में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है वो आपको यहाँ दिखाना होता है। मुझसे भी बेस्ट तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे लिए वर्क करता है मैं वो दिखाऊंगा आपको, और मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए भी वही चीज वर्क करे। क्योंकि मेरा तो टाइम बच जाता है, रीजनिंग में तो टाइम बच जाता है, मैं रीजनिंग का ही वो ले सकता हूँ गारंटी, बाकी सबको तो नहीं ले सकता। ठीक है। रीजनिंग, यहाँ पे पजल वजल देख रहा हूँ मैं, ये देखो ये आ गया। अब इसी को करेंगे। सबसे पहले टी से गए, डब्ल्यू से गए, एक्स जा सकते हैं। आर से डब्ल्यू से वी जा सकते हैं, बोथ फॉलो। टी से डब्ल्यू से आर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रीचेक बस। वाई से ए जाना है, वाई से ए जा सकते हैं। और एल से एस नहीं जा सकते। एल एल छोटा है, कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। नीचे कंक्लूजन में बड़ा बोल रहा है। एन एन बड़ा इक्वल टू बी 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 तक गया, लेकिन एन बड़ा इक्वल टू बी मुझे लगता नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, गलत, पहला गलत है। जी से वी जाना, जी से बी गए, बी से वी जा सकते हैं, सेकंड टू। एल से एल से जाएंगे हम के तक, के से डब्ल्यू तक जा सकते हैं। एक्स से के से एन, दोनों सही हैं, बोथ। चाइनीज कोडिंग आ गया है। दीज रुपीज मतलब दीज इधर है, R2 कॉइन हट जाएगा, तो दीज का मुझे कोड मिल जाएगा, जो कोड है टीएस। टीएस कोड मिल गया मुझे, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। रुपीज का कोड फाइंड आउट करना है। रुपीज ये रहा, 2 हट गया, कॉइन हट गया, तो रुपीज का कोड भी मुझे मिल जाएगा। यूनिक कोड होना चाहिए, यूनिक कोड यहाँ पे RS है, तो टीएस और RS हमारा पता चल गया। देख सकते हो 26 सेकंड के अंदर बन रहा है ना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लिखते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम जाता ही है। दीज आर रेयर रुपीज, तो दीज तो हमने लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया था। दीज, आर का देख लेते हैं। आर सबसे लास्ट में, दोनों लास्ट में ही है। आर हो जाएगा, एस हो सकता है, ठीक है, और एस ही हो सकता है। सी एस क्या है, सी एस कॉइन हो सकता है, कॉइन हमें चाहिए नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी CS। ठीक है। और कहता है रेयर रुपीज, रेयर यहाँ पे जो होगा, चलो रुपीज फाइंड आउट कर लेते हैं। रुपीज यहाँ पे 2 और कॉइन हट जाएगा, रुपीज का हो जाएगा RS। और रेयर का हमको नहीं पता, रेयर का भी कोड यहाँ पे नहीं पता, तो ES हो सकता है, और या फिर VS हो सकता है, ES या फिर VS। ठीक है, तो इन दोनों में अब देखते हैं इनमें से कौन सा कोड है। इधर 2 और 3 में उन्हीं को चेक करूंगा। TS है, AS है,
VS है और RS है, तो एक कोड तो बन रहा है यहाँ पे, और 3 वाला चेक कर लेते हैं, TS है, AS है, RS है और ES है, देखो बन रहा है, तो दोनों कोड बन रहे हैं यहाँ पे, इधर और बनेगा। CS का बताना है हमें कोड, CS यहाँ पे भी है, CS ऊपर भी है। कॉइन, वेरी का कोड बताना है आपको, वेरी का कोड हो जाएगा, ईदर और में हो जाएगा, क्योंकि हमें वेरी और रेयर का दोनों का कोड नहीं पता है, दोनों यहाँ पे यूनिक कोड है, ईदर और इसलिए लगा दिया मैंने। अब मैं चेक कर लेता हूँ बस, 2 पे VS है और 4 पे ES है, हाँ एकदम सही है, करेक्ट, शिकागो। इसको बाद में करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे, ये सब पजल है, पजल को लेकिन देखते हुए चलो, ये भी पजल 10th वाली पजल है, ये बन सकती है तुरंत, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है हाँ बना सकता हूँ मैं, इसी को बनाता हूँ सबसे पहले। 10 लोग हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 मिनट के अंदर, है ना, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट के अंदर हमारे 4 या 3 मिनट के अंदर 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन थे, एक बस मैंने देखा है वो ब्लड रिलेशन बचा है, उसको कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, LNOP, ठीक है, साउथ फेसिंग LMNOP, मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, चीजें बनाने में आसान रहेगा, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन N और O, ठीक है, एक पर्सन कहीं भी बैठ सकता है। L is not facing B, L is not facing B, N facing the person who is second to the right of D, N facing the person who is second to the right of D, ठीक है, ये तो बनी है यहाँ पे, second to the right of D। C facing the person who is third to the left of M, M के थर्ड लेफ्ट में जो है वो पर्सन C को देख रहा है, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी बन गई है। P facing the person who is sitting second immediate right of E, immediate right of E उसको P फेस कर रहा है। O facing the person who sit राइट ऑफ सी, सिर्फ राइट ऑफ सी बोला उसने, सी के राइट में बोला है, तो मतलब यहाँ पे हो सकता है सी, यहाँ पे हो सकता है, एक दो छोड़ के एम यहाँ सकता है, और ई यहाँ पे हो जाएगा, पी यहाँ पे हो जाएगा, मेरे हिसाब से बन रहा है पजल, मेरी पजल बन रही है, ये बन गई पजल। एम फेसिंग डी, अब मैं श्योर नहीं हूँ कि यही बनी है, क्योंकि इसमें भी बन सकती है पजल, लेकिन मैं इससे आगे जाऊंगा अगर मुझे लगेगा कि खराब है पजल, क्योंकि क्वेश्चन से पता चल जाता है, आप लोग प्रैक्टिस इतना कर लो कि क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आपकी पजल सही बनी कि खराब बनी है। बी को कौन फेस, पी बी बी बी, देखो अब यहाँ पे बोला है, अच्छा, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु फेसिंग, सेकंड टू द लेफ्ट ई, कोई ना कोई एक ऑप्शन मुझे बता ही देगा कि पजल सही बनी कि गलत नहीं है, एंड मिसमैच हो जाएगा तो पता चल जाएगा, है ना। सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु फेसिंग सी, सी के सेकंड टू द राइट में एल है, नॉट बिलोंग टू, ओ बी एम डी, देख रहा, ओ बी एम डी, सो प्रेडिक्टेबल है ना, एकदम प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि फाइंड आउट करो कि ऑड एंड आउट, तो उसमें हमेशा होते हैं एंड पॉइंट्स होते हैं हमेशा, या तो एंड पॉइंट्स होंगे या तो एंड में एक दे देगा, बाकी सब मिडिल पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे देखो मैंने मतलब गैस बात करा, ओ बी एम डी यहाँ पे है, पी जो है मिडिल वाला है, ठीक है। 8 लोग हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, 8 लोग बना लो, बहुत ध्यान से पढ़ना, 8 ये लोग 7 बोल देते हैं लेकिन 8 भी टेबल पे बोल देंगे, ठीक है, इन सब चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं ये बोलता हूँ कि जब डायरेक्शंस होते हैं उनको अच्छे से पढ़ा करो, मतलब डायरेक्शन को छोड़ के, मतलब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन को, ठीक है। ऑल कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, बस इतना ही दे रखा है, जे जर्मनी सिट अपोजिट टू पर्सन रशिया, अब यहाँ पर तुरंत लिख लो रशिया। अब ये जो ये नोट हो गया, इसको मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, है ना, आप देख सकते हो अलग से नहीं लिख रहा हूँ, मैं कहीं अलग लिख रहा हूँ, मैं यही पुट कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है अपोजिट एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। एफ जो है डेनमार्क से है ना, आयरलैंड से है, ठीक है। आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। हु इज फ्रॉम इटली, अब ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रख नहीं सकता मैं, जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्सन आयरलैंड, आयरलैंड के इमीडिएट लेफ्ट में जी है, ये एरो बना देना नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। ई इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच हु इज फ्रॉम रसिया, देखो यहाँ पे कंफर्म हो गया, एच यहीं पे आएगा, ई इज इमीडिएट लेफ्ट, ई यहाँ पे आ जाएगा, ई कौन है, इटली है, ई के सेकंड राइट में, थर्ड राइट में आई है ना, आई इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, द पर्सन फ्रांस एंड के अपोजिट टू ईच अदर, तो अब यहाँ पे मुझे अलग बनाना पड़ेगा, फ्रांस और के ऐसे करके लिखना पड़ेगा अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे रख नहीं सकता मैं, यहाँ फ्रांस के यहाँ हो सकता है, फ्रांस के यहाँ हो सकता है, बस यही तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी रख नहीं सकता अभी, है ना। और देख लेते हैं, आई इज नॉट फ्रॉम फ्रांस, देखो आई फ्रांस में नहीं है, ठीक है,
फ्रांस इधर नहीं हो सकता, फ्रांस इधर नहीं हो सकता, फ्रांस इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, बस दो ही पॉसिबिलिटी बची फ्रांस की, है ना। आई फ्रांस से भी नहीं है ना डेनमार्क से है, डी इज फ्रॉम पोलैंड एंड डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ, देखो डी यहाँ पे होगा, डी पोलैंड, गैस वर्क है मेरा यहाँ पे, ये आयरलैंड होगा, क्योंकि आयरलैंड में कहीं और रख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आयरलैंड रखूंगा यहाँ जी रखना पड़ेगा, और आयरलैंड जी यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन अभी अभी बनाने का ट्राई करते हैं, है ना, बनाने का ट्राई करते हैं, आयरलैंड जी, और मेरे हिसाब से जी यहाँ पे होगा, फ्रांस यहाँ पे होगा, नहीं नहीं नहीं, आयरलैंड जी यहाँ पे, और जी यही होगा फ्रांस, ये होगा के, एफ एफ आयरलैंड से, गलत गलत, यही होगा आयरलैंड से ये होगा, आयरलैंड के लेफ्ट में जी, जी होगा फ्रांस से, इधर आएगा के, इधर आएगा एफ, और ये होगा डेनमार्क, के डेनमार्क होगा, जो बचा होगा वो एफ हो जाएगा। ठीक, हमारी पजल बन चुकी है, 3 मिनट के अंदर बन गई है, टाइम टेकिंग थोड़ी सी थी बस। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट बोला, थर्ड टू द राइट ऑफ पोलैंड, 1 2 एफ, एफ आएगा। अब आपको शायद दिख ना रहा हो पजल, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी पजल बन गई है, मुझे पता है ये फ्रांस है, ये जी है, ये आयरलैंड, ये आई है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ, दिमाग में रहता है, यही बोलता हूँ, जब पजल ना बने तो ईगो पे नहीं लेना, इसको स्किप कर देना, क्योंकि लेकिन चीजें दिमाग में रहती हैं, पॉइंट्स दिमाग में रहते हैं, इतनी जल्दी 20 मिनट में आप पॉइंट्स नहीं भूल जाओगे, 1 घंटे में भूल सकते हो, लेकिन 20 मिनट में नहीं भूलोगे। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्सन डेनमार्क, डेनमार्क के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जर्मनी, इमीडिएट नेबर ऑफ ई, एच और एफ में कुछ हो सकता है, एच यहाँ पे है, ओके, ट्रू बताना है इसमें से, है ना, यही है, वही है, ट्रू बताना है। आई इज फ्रॉम आयरलैंड, सिट अपोजिट टू वन स्पेन, एकदम राइट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बचा हुआ था आना था वो स्पेन हो सकता था। फ्रांस और पोलैंड सिट अपोजिट टू ईच अदर, नहीं गलत। वन हु इज फ्रॉम इटली सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड टू द लेफ्ट में इटली, यस, फर्स्ट और थर्ड ट्रू है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड जी, के और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करो चाहे क्लॉकवाइज करो, 3 ही लोग बैठे हैं, क्योंकि आमने सामने बैठे हैं ना, ये के और जी आमने सामने बैठे हैं। नेक्स्ट पजल पे आते हैं। 5 पर्सन है, ठीक है, और ओनली 2 विजिट, अच्छा चलो ठीक है, 5 पर्सन है, अलग अलग सिटी में वो करते हैं, पजल देखनी चाहिए। 5 4 3 2 1, 2 पर्सन, टी इज नीदर फ्रॉम टोक्यो नॉर फ्रॉम पेरिस बट विजिटेड इन द लास्ट टू विजिट, टी इज नीदर फ्रॉम बट इज द लास्ट टू विजिट, टी यहाँ पे आएगा, फिर सबसे लास्ट में मेरे हिसाब से यहीं से स्टार्ट होता है, सबसे लास्ट में टी यहाँ पे, 2 छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एच इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू विजिट, एच यहाँ पे नहीं आएगा, बट विजिट रोम, विजिट रोम, एच रोम हो जाएगा, एच के लिए 2 ही पोजिशन है यहाँ पे। पी डज नॉट विजिट पेरिस, पी पेरिस पे नहीं जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर के आफ्टर एम, बिफोर के आफ्टर एम, एच रोम, पी, और क्या बोल रखा है, केप टाउन, टोक्यो यहाँ पे नहीं आएगा, पेरिस यहाँ पे नहीं आएगा, पेरिस यहाँ पे नहीं आएगा, तो पेरिस यहाँ पे आएगा, टोक्यो यहाँ पे आएगा, पजल हमारी बन चुकी है। आगे होता है शिकागो, शिकागो है टी। देख सकते 1 या फिर 1.5 मिनट में पजल बन रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकती है ना, मेरी इतनी प्रैक्टिस है इसलिए मैं 1-1.5 मिनट ले रहा हूँ। अब मैक्सिमम आप 2 मिनट ले सकते हो, 2 मिनट से ज्यादा पजल में नहीं लेना है, 2 से 2.5 मिनट, है ना, अगर ले रहे हो तो इसको देखो, इस पजल में बनाना 3 मिनट पड़ा है, लेकिन मैं रनिंग में था, मेरी पजल बन रही थी, लास्ट पोजीशन पे था, अगर आप तब भी कंफ्यूज हो ना, पॉसिबिलिटी ले जा रहे हो तो इसको स्किप कर देना, एक राइट चॉइस होती है। पी जो है, पी टोक्यो से है, टोक्यो यहाँ पे है नहीं, तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। पेरिस कौन है, पेरिस के है। इमीडिएट आफ्टर द पर्सन हु विजिटेड रोम, केप टाउन एम। The person who visited immediately after M, कौन सी सिटी से है वो, कौन सी सिटी से है, शिकागो, शिकागो ना, शिकागो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कर लिया मैंने, और अब कौन से बचे हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
और हाँ, काफी लोग पूछ रहे हैं आपका आरबीआई का असिस्टेंट का पेपर निकला कि नहीं निकला, मेंस कब है? अरे मैंने नहीं भरा था फॉर्म, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने नहीं भरा फॉर्म। अब वो कमेंट करना बंद कर दो, अगर अभी तक यहाँ पे कोई वीडियो देख रहा है तो बता देता हूँ। 8 9 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ड्रैग वाले का ऑप्शन आ गया, मैं ड्रैग कर रहा था यहाँ पे, मुझे लग रहा था कि कुछ छुपा तो नहीं है। cumin seed is kept one in the box of the spice which is a perfect cube but not roll or perfect cube यहाँ पे ही है। क्यूमिन यहीं पे आएगा, परफेक्ट क्यूब में आएगा। 3 बॉक्स, एक तो इनके नाम, ऊपर से हम लोगों की प्रोनाउंसिएशन, ना यहाँ पे होगा ना यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, अब यहीं इन्हीं बीच में होंगे कहीं पे। नीदर मीन्स इज इमीडिएटली बिलो मस्टर्ड, क्लॉव इज क्लॉव, इज केप्ट बिलो मैस। अब ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, मुझे पता है। नंबर ऑफ स्पाइसेस केप्ट बिलो ब्लैक पेपर सेम एज क्यूमिन, ब्लैक पेपर। अब यहाँ पे बनाने का ट्राई करते हैं हम। 1 2 3 छोड़ के गार्डन, 1 2 3 छोड़ के गार्डन। अब यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, CARDN गार्डन। 1 2 3 छोड़ के ये बनेगा यहाँ पे फ्रेंक्रिक जो भी है। और मस्टर्ड के जस्ट नीचे मैक मीस है, मस्टर्ड के जस्ट नीचे मीस है, तो वो यहीं पे आएगा। लेकिन मुझे क्लोव पे करना है। हाँ, मस्टर्ड के जस्ट नीचे मीस है, ये हो जाएगा यहाँ पे नगेट, ठीक है। और ये छोड़ के क्लोव यहाँ पे जाएगा, और क्लेमलिन जो भी है वो यहाँ पे जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्रेंकलिन को बैठाता हूँ, यहाँ पे ब्लैंडन को, ब्लैक पेपर। हाँ, यही पॉसिबिलिटी बनेगी, इसी से बन गया हमारा। ये मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, इसी में करा है, लेकिन एसबीआई क्लर्क नहीं है वो, क्योंकि इनके क्वेश्चन थोड़े बहुत तो रिपीट होते रहते हैं, मुझे लग रहा है ना। इमीडिएटली बिलो कार्डमोन, क्लोव है। हाउ मेनी, दो फ्लोर, 2 हैं। विच बॉक्स इज Which spice is kept exactly between cumin seed and black pepper? दो छोड़ के मस्टर्ड। Two box below is nugmet ये है। MNOPQRS ABCDEFGH JKLMN, ये अलग अलग है। STUVWXYDEFGHIJ, हाँ ये अलग अलग है। ऑड वन आउट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं हम लोग। ब्लड रिलेशन, B इज द फादर इन लॉ ऑफ O, B इज द फादर इन लॉ ऑफ O, तो O इधर आ जाएगा, यहाँ पे कोई बच्चा होगा उसका। P इज द ब्रदर इन लॉ एंड वाइस वर्सा, तो मतलब ये भी है, और ब्रदर इन लॉ यहाँ पे कोई ब्रदर आएगा, यहाँ पे कोई सिस्टर होगी उसकी जिससे शादी हुई होगी। मैं ये भी अंदाजा लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि इसकी भी बहन हो सकती है, उसका भी ऐसा करके हो सकता है, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, प्री का लेवल है, तो यहीं पे सब कुछ कनेक्ट करने का ट्राई करेगा वो। S इज द ओनली डॉटर ऑफ V, हु इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ, तो मुझे लग रहा है V यहाँ पे आएगा। देखो लग कैसे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बनाने का ट्राई करता हूँ। हिडन ट्राई मेथड आपको यूज करना ही पड़ेगा। S इज द ओनली डॉटर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ओनली डॉटर यहाँ आ सकता है, क्योंकि एक सन होगा। फिर V हु इज द मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब यहाँ यहाँ, और इसका बच्चा भी होगा कोई ना कोई, H, ठीक है। P इज द ओनली, P हैज ओनली वन ब्रदर, अब यहाँ पे दिक्कत हो रही है।
H is the daughter of S, H is the daughter of S, S and G are siblings. अब यहाँ पे आ गया P. P has only one brother. सेवन, 1 2 3 4 5 6 7. P has only one brother. कहाँ से आ गया ये? वापस से बनाने का ट्राई करते हैं. यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस. B is the father-in-law of O and P is the brother-in-law of P is the brother-in-law of. अच्छा P है यहाँ पे. P is the brother-in-law of. P has only one brother. एक दो तीन चार पाँच छः सात. यहाँ पे ब्रदर है. बन गए. थोड़ा तो गलत हो गया था लेकिन ठीक है, आ गया. हाँ, B is the only B has only one son. गलत. V is the mother-in-law of ना. V has 3 kids. Yes. H is the only son of O. S daughter है. G related to G यहाँ पे आ जाएगा. फिर G related to S is आ जाएगा ब्रदर. अंकल ऑफ H बताना है. P और G दोनों है. हाउ मेनी मैकेंजी कितने लोग हैं भाई? 1 2 3 3 लोग हैं. Door lock vowel. If all the vowel replaced immediate next letter and consonant replaced by before, then how many vowel are there in the alphabetic order? तो देखो vowel को काउंट नहीं करना है. D और R L C K कर लो. J K B C J K L K L R P Q R P Q C none आएगा है ना. हाउ मेनी वॉवल आर देयर इन द न्यू वर्ड? नन. कोई भी वॉवल नहीं है इनमें से, क्योंकि वॉवल को चेंज करोगे तो वॉवल से हट ही जाएगा. वो ए आई यू होता है, उसको करोगे चेंज तो हट ही जाएगा. कहीं भी चेंज कर लो, आगे या पीछे. एंड देन ऑल द वॉवल्स रिप्लेस बाय द नेक्स्ट अल्फाबेट, ऑल कॉन्सोनेंट रिप्लेस बाय प्रीवियस. ओके, ये कर सकता था लेकिन मेरे पास अब 10 सेकंड के अंदर तो नहीं होने वाला है ना. 10 सेकंड के बाद आप आगे पीछे कर सकते हो बस. ठीक है, हम लोग आते हैं, हम लोग मैथ पे आते हैं. थोड़ा सा टाइम चला गया इसमें, मैं नहीं कर पाया. मिसिंग नंबर है. डिफरेंस से जाते हैं हम लोग. यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 2 का 3 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए. 25 को करेंगे 41, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत ही क्वेश्चन रिपीटेड है, मुझे पता है. 1 गुना 2 गुना 3 गुना ये रिपीट नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ईजी है. -2 -2 माइनस +2 +2 +2 ऑल्टरनेटिव में 6 18 कर ही लेते हैं. 6 18 26 12. ये क्या सिस्टम है भाई? ऐसा क्वेश्चन मैंने लग रहा पहले भी करा है, वो मुझसे उस टाइम पे भी नहीं हिला था. यहाँ पता नहीं क्या, कोई और इसमें हिसाब लगा हुआ है. इनटू का भी नहीं है, मल्टीप्लाई का भी नहीं है, क्योंकि ये 30 से 56 ऐसे तुरंत नहीं हो जाएगा. यहाँ पे 18, फिर 26 का गैप है, 18 26 का गैप को फिल नहीं कर पाओगे. यहाँ पे मुझे लग रहा है पावर का कोई काम है. यहाँ पे 2 का पावर 2 की पावर 4 + 2, 3 की पावर 9 + 3 और 9 + 3, 4 की पावर 16 हो जाएगा. नहीं, अगर 5 ले ले तो 5 की पावर 25 + 5. हाँ, बन रहा है. 7 की पावर 49 + 7. यस बन रहा है. अब यहाँ पे 11 121. ठीक है, बन गया. मुझे लग ही रहा था यहाँ पे पावर का कोई काम है. प्राइम की पावर उसमें वही प्राइम प्लस, प्राइम की पावर वही प्राइम प्लस. अबे कहाँ गया कर्सर? 10 20 40 10 20 40 80 500.
फाइंड द नंबर ऑफ बुक इश्यूज बाय 2021 2021 ऑल लाइब्रेरी 2021 9 6 8 6 9 9 18 18 26 26 6 32 32 और 38 38.5 38.5 ये रहा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल बुक 20 टोटल नंबर ऑफ इतना टुगेदर इन बोथ ईयर। ओके ओके 20 का देख लेते हैं। 20 180 180 80 260 260 260 330 330 और 395 395 हो गया। बी हो जाएगा 170, सी हो जाएगा 145, डी हो जाएगा 140। 5 4 4 8 और 5 कैरी गया 1 1 2 3 4 4 35 आ गया 5 और 40 हो जाएगा इसका आंसर। 40 है नहीं आंसर, तो कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूँ और मैं इसको बाद में देखूंगा। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स ए बी सी टुगेदर 2020। ए बी और सी ये जाएगा 180। यहाँ पे कितना आ रहा था मेरा? 40 आ रहा था ना? 40 आ रहा था। 40 40 40 7 और 7 14 और 4 4 4 8 15 55 है ना? 5 और 60 60 सही तो था यार। मैं 40 यहाँ पे कल भी मैंने ऐसी गलती करी थी। मैंने लिख सही लिया था लेकिन मार्क गलत कर दिया था। तक था 100 245 245 को 5 से करेंगे 5 5 4 जा 5 9 जा 49 यहाँ पे है। 49 दो जगह पे है ना? तो इसमें और इसमें ही कोई हमारा ऑप्शन राइट होगा। चेक कर लेते हैं। सी डी ई 2021 सी डी और ई ये हो गया 15, ये हो गया 23। 23 का अगर 4 6 46 20 नंबर ऑफ बी 2022 वो सॉरी 2020 2020 में कितनी बुक है बी में? 105 इसका 20% 1 बाय 5 21 आर फिक्शंस। देन टोटल नंबर ऑफ फिक्शंस बुक बी इशू बाय हाउ मच परसेंट मोर देन लेस और इशू बाय डी 2021 डी 2021 में कितना है? डी 2021 में 60 60 इससे कितना है? 3 से काटो 3 सत्ते 3 ये हो जाएगा 13 13 सत्ता ये होगा 1307 पता नहीं यहाँ पे कैसे हो रखा है। 20% बोला था ना उसमें 120 का। नहीं यार यहाँ पे सारा टाइम यहीं पे ले जाऊंगा मुझे लग रहा है। टोटल ए इन बोथ ईयर इज व्हाट परसेंट ऑफ डी इन डी और ई तो डी जाएगा 165 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बुक डी और ई में दो डी और ई में किस किस हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। 150 इधर आ जाएगा 100 इधर आ जाएगा 3 2 3 5 5 110 110%। मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मेरी स्पीड काफी कम हो गई यहाँ पे। साइन मेथड का यूज करेंगे हम यहाँ पे। 3 और 5 5 5 3 और 5 यहाँ पे प्लस 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 माइनस आ जाएगा। यहाँ पे आएगा प्लस प्लस आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 3 और 5 3 और 5 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा नीचे वाला बड़ा नहीं हो जाएगा। नीचे वाला बड़ा नहीं होगा गलत क्योंकि यहाँ पे 3 छोटा हो जाएगा तो हमारा नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। ओ कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस आ जाएगा 5 5 5 5 जा 10 और 10 आ जाएगा यहाँ पे और 3 से मल्टीप्लाई होगी 30 और 30 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 6 5 3 हो जाएगा 3 3 पंजे 18 18 18 5 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा जो कि इससे छोटा है लेकिन ये वाली टर्म इससे बड़ी हो जाएगी क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा काफी बड़ा हो जाएगा यहाँ है ना? यहाँ पे भी कैन नॉट डिटरमाइन आएगा सी एन डी या फिर नॉन रिलेशन। यही पे होगा नॉन रिलेशन। यहाँ पे क्या होगा? 1/2 7/2 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12x यहाँ पे -7x यहाँ पे -1 नहीं +1 ये 3 और 4 हो जाएगा दोनों में प्लस हो जाएगा। इधर 12 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा कितना
-10 +2 3 और 4 2 त्रिक 6 6 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस प्लस हो जाएगा, बड़ा तो ये होगा, नीचे का बड़ा हो जाएगा। कर्सर दिख नहीं रहा मुझे, पता नहीं क्या हो गया है। व्हाइट बैकग्राउंड 5 5 और 5 3 और 2 15। अच्छा माइनस करके लाना, माइनस करके लाना है। 5 और 5 3 2 15 और 6 नहीं 6 त्रिक ये कैसे आएगा यार, 19 कैसे आएगा माइनस करने पे 3 और 2। ये तो 6 4 दिख ही रहा है, यहाँ पे 6 4 दोनों प्लस में है। ऊपर वाला हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और वो भी प्लस, नीचे 6 की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। मुझे लग रहा है नीचे वाला सबसे बड़ा ही हो जाएगा, मैं अंधा मार रहा हूँ, क्योंकि ऊपर 6 जो है वो काफी बड़ा टर्म है। नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें ये 36 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। Vivek spent 50% of income on traveling, 20% on the remaining mutual fund। 50% उसने ट्रैवलिंग में कर दिया खर्च, और 50 का 20%, 50 का भी 20%, मतलब 10 यहाँ पे, एंड रिमेनिंग 40 इन म्यूचुअल फंड। रिमेनिंग इफ द रिमेनिंग अमाउंट लेफ्ट विवेक इज है, अच्छा 20% ऑफ द रिमेनिंग इतना, और 40 की वैल्यू नाउ है, देन विवेक की इनकम बतानी है आपको। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 45, 5 से मिलेगा तो 225 आ जाएगा। 225 ये रहा। प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं आती। ए इज बी से 1/5 6 5, बी which B could done in 22 then 10 दिन। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम लोग 80 मतलब 6 प्लस 30 माइनस 25, 1/4 75, उसका भी 37.5 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 50 आ जाएगा इजगल प्लस, तो माइनस 19.5 7 47 माइनस 3, माइनस 3 नहीं प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 3 वाला मुझे यही की टर्म दिख रही है यहाँ पे, यही है राइट आंसर होगा। फिर भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 5 और 5 10 करेगा, 1 57 हो जाएगा, 57 यस ये हो जाएगा 3 23। हाँ ठीक है, सही सही मार्क करा था मैंने। 1/4 10 35 2 बाय 10 5 7 10 14 20 440 माइनस ठीक है, 8 दूनी 16 8 चौक 8 चौक 32 192 माइनस का 200 प्लस का 18 माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8 10 240, ये प्लस का 250 हो जाएगा, 858 हो जाएगा आंसर हमारा। ओके 96 6 5 कैरी गया 1 प्लस 38 34 28 32 8 8 24 और हो जाएगा 8 6 2 5 कैरी गया 1 952 48
इसका दुगना हो जाएगा 18 192 11 सब प्लस कर दो। 4 और 4 10 कैरी है 1 10 12 कैरी है 1 1 1 1 2 3 4 412 आंसर हमारा ये रहा 412 क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस है नहीं आंसर इसी में आएगा 100 से क्या होगा डिवाइड होगा। 15 प्लेट लेते हैं अब प्लस 40 प्लस यहाँ पे दुगना 70 140 140 80 80 मतलब 280 280 मतलब 40 40 7 से डिवाइड हो जाएगा 40 हो जाएगा आंसर। नमस्कार इसको बाद में करेंगे। मैन ट्रैवलिंग इतना 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 व्हाट इज दैट व्हाट इज दैट 61 बाय 9 आवर ट्रैवल 61 है 4 एंड बाइक से कराया उसने 9 किलोमीटर पर आवर 9 किलोमीटर पर आवर 9 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिज फुट 9 का मल्टीपल चाहिए ना मेरे को है ना। हाँ 9 का मल्टीपल चाहिए तो अगर मैं 3 घंटा लगाऊंगा इधर 3 हो जाएगा इधर 6 हो जाएगा 6 है ना 3 12 गया इसमें से 12 गया 11 में से 2 गया 9 और 5 में से क्या 49 6 आवर डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा स्पीड आ जाएगा स्पीड 9 नहीं आ रही है ना 4 और 16 4 देखो 4 के जो मल्टीपल है इसमें बस 2 ही है ना या तो 12 आंसर होता है या तो 16 आंसर होता है। मैं 16 पे क्लिक करता हूँ 4 घंटा लगा 4 घंटा अगर छोड़ दिया जाए तो 5 बचा 5 16 गया इसमें हाँ 16 ही आंसर होगा यार क्योंकि 5 का मल्टीपल आ जाएगा यहाँ पे 6 11 में से 6 गया 5 है ना मल्टीपल आ जाएगा। आगे फर्दर चेक नहीं करूंगा मैं आगे बढ़ता हूँ मैं अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल इतना उसने इतने पे सोल्ड कर दिया आफ्टर गिविंग 1/4 का डिस्काउंट तो 5 की चीज उसने 4 में बेची है 4 की वैल्यू आ गई ठीक है 4 की वैल्यू आ गई 4 25 25 25 मतलब 625 625 पंजे 125 3 3000 3 125 ना if he sold it for 500 more है अच्छा अच्छा ये प्रॉफिट है 5 से 4 उसने बेचा ये एसपी है या एमपी है और जो उसे प्रॉफिट हो रहा है ये प्रॉफिट है वो 2500 रुपये है। अगर वो उसी चीज को अच्छा वो यहाँ से अगर उसे 500 में बेचता तो उसे पूरा 60% का प्रॉफिट होता है 60% का मतलब एक की चीज उसने 160 में बेच दी है तो कॉस्ट प्राइस बताना है तो कॉस्ट प्राइस मैं रख के देखता हूँ है ना ऐसे तो निकाल नहीं पाऊंगा मैं कॉस्ट प्राइस 6000 6000 मतलब 16 कर दो 16 अच्छा 36 9600 25% का डिस्काउंट 25% 5 की चीज 4 मिर्ची 4 768 प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हो रहा प्रॉफिट 250 होना था 50,000 की चीज 60% प्रॉफिट 80,000 में 80,000 5 5/4 5 हो जाएगा 16 16 चौक अच्छा इसमें अगर 500 ज्यादा बना के बेचा तो ये 500 ज्यादा मिला के है ना 500 इसमें कम कर दो 15 15 चौक के 6000 नहीं हो रहा टाइम पूरा वेस्ट कर दिया मैंने Find a time taken by C alone to fill the tank. C alone to fill the tank.
ए एलोन इतना, बी एलोन बी से आ गया था, और कैपेसिटी ऑफ टैंक बता दी उसने, ए पाइप एबीसी वर्किंग टू, हाँ 1 और 3 से, फर्स्ट और थर्ड से आंसर हमारा आ जाएगा रिक्वायर्ड। टॉम जेरी बॉब पार्टनरशिप करते हैं, टॉम जेरी और बॉब पार्टनरशिप करते हैं 3 6 8 2 साल के लिए। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ जेरी? ठीक है, द एवरेज प्रॉफिट इतना इतना इतना, इससे आ जाएगा हमारा आंसर। द एवरेज ऑफ इतना, इससे भी आ जाएगा, दोनों से आंसर आ जाएगा, तो इधर और हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही हमें हर चीज तो पता ही, हमें बस वो लास्ट का जो वो इन्वेस्टमेंट था वो जानना था, जो इन्वेस्टमेंट इसमें बता, प्रॉफिट जानना था। प्रॉफिट इसमें तो पहले ही बता दिया, इसमें प्रॉफिट बताया है, लेकिन एक टर्म के लिए बताया कि मतलब हाँ इतना एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय इतना है, एंड प्रॉफिट अर्न बाय 2 ईयर इज 1/2 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट के बारे में भी बता दिया है, तो दोनों से आंसर आ जाएगा, इधर और से आ जाएगा आंसर। अब ये डीआई करने का ट्राई करते हैं। 1 मिनट के अंदर तो मुझे लगता नहीं बनेगी, 1 मिनट के अंदर नहीं बनेगी। और क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, कोई कर पाऊँ मैं तो। ये देखा था मैंने, बी का 105 था, 105 उसका 20%, 1/5 21 है फ्रिक्शन बुक्स, है ना। देन हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स और डी 2021 का 60 है। ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा 7, 13/20 5 65 आ गया आंसर। कभी कभार होता है, दिक्कत हो जाती है। 25 इसका आंसर यार क्या होना चाहिए था? सोल्ड 50% प्रॉफिट, डिस्काउंट 25%। ये 5,000 का था, 5,000 का 25 करा तो 75 पे सोल्ड करा। आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ये 4 की वैल्यू ये 5 की हो जाएगी, 1/4। ये सारी यही गड़बड़ हो गई। 3 हो जाएगा यहाँ पे 25, 25 का 4 हो जाएगा 10,000। 10 में 5 जोड़ता और 160। ये गड़बड़ हो गई मुझसे। 25% को मैंने 1/4 हुआ था ना डिस्काउंट, मैं उसको 20% ले रहा था। 5 से 4 कर रहा था, 4 से 3 करना चाहिए था। अब लेट हो गया, नहीं तो मैं चेक कर सकता था। चलो 25 क्वेश्चन हो गए, जो मेरा टारगेट था वही हुआ है। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं ना, ये कोई एड डिडक्शन तो हम बाद में करेंगे। पर्सनलाइज्ड का सिनोनिम्स क्या हो सकता है यहाँ पे? कस्टमाइज्ड। मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, ट्रू बताना है यहाँ पे। नहीं sound, the doctor certified he was a sound mind. The doctor certified he was a sound mind. Educational education helps give us a sound foundation. The mother gave her naughty child a sound spanking. सही लग रहा है साउंड, मतलब सुनने में अच्छा है, फिर सुनने में सही तो है साउंड। सही लग रहे हैं मुझे। पियर, he was constantly peering at me at the party. peering मतलब देखना। he was bullied by his peers मतलब थोड़ा सा उनसे ऊपर, है ना। do not run carelessly on the pier। आगे बढ़ते हैं। progressive, he grew more controlling as the day progressed, more progressive and 3 lucky winner each receive a hamper of full goodies। सही है, पहला सही है। Toddler and hampers go together like a peanut butter। ये सही लग रहा। The weather quickly turned dangerous with turtle and rain hampering rescue efforts। एकदम सही है। तो ए और सी वाला हो सकता है, ए और सी यहाँ पे है, गिवन भी है। My spectacles
माई स्पेक्टिकल्स आर नॉट ऑन द टेबल। स्पेक्टिकल्स होगा ट्रू, क्योंकि दो होते हैं, आंख में लगाने के लिए होते हैं, जो आंख में लेंस होते हैं, लेंस के जो केस होता है ना, लेंस का केस होता है, उसको कहते हैं हम ये चीज स्पेक्टिकल्स। नहीं नहीं नहीं, मतलब इसको चश्मे को भी कह सकते हैं, है ना, लेंस को तो लेंस ही कहेंगे शायद, हाँ चश्मे को कहेंगे, है ना, या फिर स्पेक्टिकल्स ही कह सकते हैं, दोनों को सेम ही मीनिंग से बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा आएगा। आर बोल रखा है, आर, है ना, या तो यहाँ पे इज होता, स्पेक्टिकल इज तो है नहीं कहीं पे, तो ऐसा होना चाहिए था, है ना, प्लूरल के साथ पूरा रहेगा। दे हैव सो मच लव्स फॉर ऑल, लव्स नहीं होगा, सिर्फ मच होगा। दे हैव सो मच लव्ड, लव नहीं आएगा, सो मच लव, लव फॉर ऑल सही है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट विल क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ जॉब बट टैकल क्लाइमेट, thousands of job but tackles climate change. Green investment will create thousands of job and tackle होगा, but क्या होगा यहाँ पे, and tackle climate change, है ना। Her father was first manager of the company. Her father was the first manager. Her father was the first manager of the company. Also the huge examination on the Indian Specific Enhancement ISE projected the final figure being despite the final figure being projected as a, हाँ ये है, बी और सी कहीं चेंज होगा, बी और सी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस पे भी दिख रहा है, ए और ई को चेक कर लेते हैं। ऑल द ह्यूज आउट गो ऑन द, हाँ सही है। ऑफर इज समथिंग दैट रिक्वायर डीपर एग्जामिनेशन, हाँ एकदम सही है। सी, ए और ई, और बी और सी तो ये होना ही था, एक्सचेंज होना था, क्योंकि प्रोजेक्टेड क्या आता है, प्रोजेक्टेड स्कोर होगा, प्रोजेक्टेड फोरकास्ट होगा, प्रोजेक्टेड कुछ ना कुछ तो होगा, प्रोजेक्टेड यहाँ पे 70% ऑफ सेविंग लिखा है, ठीक है। इंडिया कुड लूज अ वाइंडिंग यूएस ट्रेड, वाइंडनिंग यूएस ट्रेड ट्रैफिक अंडर वाइंडनिंग, यहाँ पे वाइंडनिंग नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और ही आएगा, वाइटल, है ना। इंडिया को लूज अ वाइटल, वाइटल आ सकता है यहाँ पे, वाइटल। ए और डी देखते हैं, ए और डी यहाँ पे है, वाइटल यूएस ट्रेड एंड consensus under which it enjoy zero tariff on 5.6 billions of export. The United States aims a binding dispute, हाँ एकदम सही है। People with close knowledge of the matter said, हाँ नॉलेज एकदम सही जगह पे, ई कहीं चेंज होगा नहीं, तो ई के लिए 1 2 3 तीनों ये ऑप्शन जो कटे जाते हैं, ए और सी मुझे लगता नहीं चेंज होगा, तो इसीलिए 11 आएगा, ये सही एकदम सेंस निकालना है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखा करो, है ना। The banning of unregulated deposit scheme bill 2018 was submitted in parliament on July, जो सबमिटेड एकदम सही जगह पे, उसको मुझे लगता नहीं चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। was submitted, was आ गया, मतलब पिछली बात करी जा रही है, पास्ट में बात करी जा रही है, उसके साथ ईडी फॉर्म लगेगा ही लगेगा, तो सबमिटेड ईडी लगा है इन पार्लियामेंट ऑन July 18, 2018 and was referred to the standing committee which introduced its 17th report on the bill। या मुझे कहीं भी कुछ चेंज करने का इसमें समझ में आ नहीं रहा है, देखता हूं मैं, अब कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा। बी को देखते हैं, बी को ई के साथ देखते हैं, है ना। was referred to the standing committee, was referred to the standing committee एकदम सही लिख रहा है यार, which introduce, ये आ सकता है ना। the banning of अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018 was introduced in the parliament, एकदम सही सेंस निकाल रहा है, डी और ए का सही सेंस निकाल रहा है। which submitted its 17th, हाँ which submitted its 17th, देखो ईडी तो लगना ही था, मैं वो ग्रामर पे जोर डाल रहा था, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था, यहाँ पे ईडी में चेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस काफी अच्छा सेंस निकालेगा, सबमिटेड आ सकता है ना। बिल वॉज सबमिटेड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बिल सबमिट भी होते हैं लेकिन इंट्रोड्यूस भी होते हैं, पता है ना आपको पार्लियामेंट कैसे काम करती है, वहां पे इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, तो वहां पे बिल लाए जाते हैं, अपोजिशन से भी लाए जाते हैं, और मतलब एमएलए भी अपनी बातें रख सकते हैं, और बिल लाए जाते हैं, फिर उस बिल को अमेंड करा जाता है, उस पर राय करते हैं, है ना, वोटिंग करके। रिगार्डिंग द ग्रोथ, और यही होता है जितनी ज्यादा सीटें होंगी पार्लियामेंट में, जितनी ज्यादा जिस पार्टी की सीट होगी, उस पार्टी का जो भी बिल होगा वो लाएंगे, तो मतलब बहुमत के साथ उसको बिल को पास कर सकते हैं, इसलिए वहां पे बिल लाए जाते हैं, इसलिए वहां पे लड़ते हैं पार्टी कि हम जितने लोग होंगे उसी के बिल आएंगे, कोई भी बिल ला सकते हैं ना। बाकी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है ही, वहां पे जाके आपको पेटिशन डाल कर सकते हो कि हमें इस बिल से प्रॉब्लम है, फिर वही है जस्टिस।
सुप्रीम कोर्ट करेगी, वो सबसे ऊपर है लॉ से भी, मतलब यहाँ से तो ऊपर ही है, लॉ के अंदर ही आता है, लेकिन पार्लियामेंट से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। रिगार्डिंग द ग्रोथ एक्सपोजर ऑफ इमर्जिंग मार्केट, रिगार्डिंग द ग्रोथ एक्सपोजर इकोनॉमिक्स इंक्लूड इंडिया, मॉर्गन स्टैंटली मतलब एक रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैंटली सेड दैट इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी विल नॉट बी immune to the developed market slowdown and the countries will with higher global exposure, एक with higher global exposure मतलब एक्सपोज मतलब पता है ना, एक्सप्लोजन करना, एक्सप्लोजन मतलब बम फोड़ना, बड़ा धमाका करना। विद हायर ग्लोबल एक्सपोजर मतलब आपको किसी को वो मिल गया है, एक लाइमलाइट मिल गया, लाइमलाइट तो नहीं कहेंगे इसको, अच्छी सी लाइट कहेंगे, उसमें फट गया। रिगार्डिंग विद द प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे ए और ई चेंज हो जाएगा। However, all of sudden my landlord demanded an increase in payment of rent by almost 30% and evicted a disconnected power and water supply। देख रहे हो लैंडलॉर्ड कैसे होते हैं यहाँ पे हैं। And threatened me from the premises if I did not agree to रिवीजन हाँ रिवीजन है साला। एक सेकंड आंसर तो नहीं करा नहीं मैंने। डिमांड एंड इंक्रीज इन पेमेंट भी सही है 30% एंड थ्रेटेंड टू डिस्कनेक्ट, हाँ थ्रेटेंड टू डिस्कनेक्ट आएगा यहाँ पे, डी और सी का चेंज हो जाएगा, डी और सी का चेंज हो जाएगा। उसको धमकी दी है कि वो डिस्कनेक्ट कर देगा पावर एंड सप्लाई, एंड इवेक्टेड मी मतलब भगा, मतलब बाहर निकाल देगा फ्रॉम द प्रेमिसेस, है ना, बाहर निकाल देगा प्रेमिसेस से, उसी कहते हैं इवेक्ट करना। यहाँ पे अब यहाँ पे हम इस पे चलते हैं, एड डायरेक्शन देख लेते हैं। ही टुक अस ऑल आउट टू डिनर एट वन ऑफ द बेस्ट जापानीज रेस्टोरेंट इन टाउन। रेस्टोरेंट्स ऐसा है यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स वन ऑफ द बेस्ट जापानीज, यहाँ पे प्लूरल एक तो आना चाहिए रेस्टोरेंट, क्योंकि एक बहुत सारों में से एक है ना, वन ऑफ द बेस्ट होता है बहुत सारों में से एक रेस्टोरेंट में लेके जाएगा। डी में लग रहा है मुझे। वी हार्डली नो नथिंग अबाउट फुटबॉल, ये तो कोई भी मतलब जिसने इतनी इंग्लिश पढ़ी, इतनी रीडिंग करी है, उसे पता है कि यहाँ पे गलती कहाँ पे है, सी में गलती है। वी हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द फुटबॉल, है ना, कोई सेंस निकल, नथिंग का कोई सेंस ही नहीं निकालेगा। वी हार्डली नो, ये पहले से एक नेगेटिव। देखो एक चीज बता देता हूँ, जब सेंटेंस में एक बार नेगेटिव बोल दिया है ना, तो उसकी जस्ट बार नेगेटिव बोलने का कोई सेंस नहीं है। जैसे ये होता नहीं है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये क्या होता है, मैं वहां बिल्कुल नहीं तो होता है ना, स्ट्रांगली होता है, वो स्ट्रांगली होता है, लेकिन नहीं क्या होता है। तो दो सिमिलर मीनिंग, तो हिंदी और इंग्लिश में बहुत अंतर होता है। आई विल नॉट गो देयर, आई विल डेफिनेटली नॉट गो देयर, वो वाला सेंटेंस था। आई विल नॉट गो देयर नहीं आएगा, मतलब डोंट नॉट गो देयर, हाँ आई विल डोंट नॉट गो देयर नहीं आएगा, या तो डोंट लगा लो या तो नो लगा लो, नॉट लगा लो, लेकिन डोंट नॉट कोई सेंस निकालेगा नहीं, इसलिए वही चीज होता है, नथिंग नहीं आएगा यहाँ पे, एनीथिंग आएगा। आफ्टर द राइज द केसेस स्टार्टेड ड्रॉपिंग सडनली आएगा यहाँ पे। देखो पढ़ते ही मुझे मतलब वो होता है ना, वर्ड्स में मुंह में जितने वर्ड्स होते हैं सब आपके लैंग्वेज में आ जाते हैं। फ्रेज होता है ड्रॉपिंग सडनली आएगा, ड्रॉपिंग सडन कभी नहीं सुना होगा आपने। अब यहाँ पे क्या टेंस है क्या है नहीं, वो मुझे लॉजिक बिल्कुल नहीं पता, लेकिन यही है कि हम लोग जितना इतना बोलते हैं, इतना रीडिंग में आ गया, इतना हैबिट में आ गया है कि ड्रॉपिंग सडनली होएगा, ड्रॉपिंग सडन मुंह से नहीं निकलेगा, है ना, वो अटपटा से ही लगेगा। कोल use is also surging in the US, revising annual decline since 2023। coal uses आएगा, है ना, coal use is also surging, coal uses मेरे ख्याल से तो ए में होना चाहिए एरर, coal uses। one of the boys is coming, देखो one of the देखा मैंने बोला ना यहाँ पे, उस दिन उस समय भी बताया था मैंने, one of the boys ऐसा आ गया ना यहाँ पे, बहुत सारों में से एक बॉयज, आर नहीं आएगा यहाँ पे, इजी आएगा क्योंकि एक की बात करी जा रही है। ये देखो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, एक टाइप से ऐसे ही बोलते हैं ना सब्जेक्ट, उसके हिसाब से आएगा यहाँ पे प्रपोजिशन जो भी कहते हैं।
इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। ये वाला करने का ट्राई करते हैं हम लोग। हाउ देन डिड। अब यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन पार्ट ढूंढता हूँ। पहले इंट्रोडक्शन होगा, लास्ट में कंक्लूजन आएगा। हाउ देन डिड, ये इंट्रोडक्शन कभी हो नहीं सकता यहाँ पे। मतलब क्वेश्चन मार्क पहले आ गए। क्वेश्चन मार्क क्या है? मतलब शुरुआत से पहले क्वेश्चन मार्क ना होता है। कंसिडर द फैक्ट, ये भी नहीं आएगा। बी ए ना ए होगा स्टार्टिंग, ना बी होगा स्टार्टिंग। दे वेरी द वेरी आइडिया द वेरी आइडिया ऑफ ब्रिटिश राज, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया सीम्ड इनएक्सप्लिकेबल टुडे। हाँ, तो सी सी हो सकता है। आगे देखते हैं। फोर्थ तो होगा नहीं, क्योंकि फोर्थ इसने बोल रखा है। फोर्थ यही बोल रखा होगा ना, फोर्थ एक ही जगह पे होगा। नहीं तो ये फोर्थ बोलता क्यों? हाँ, फोर्थ एक सही जगह पे है। शुरुआत के 1 2 3, लास्ट के 1 2 3 चेंज होंगे बस। ऑल्सो बाय, ये ऑल्सो भी नहीं होगा। डी भी स्टार्टिंग नहीं होगा। द की सीम टू बी हैव बीन, द की सीम टू हैव बीन सुपरवाइज, ये भी ई भी नहीं होगा। इट्स पॉपुलेशन वॉज, अब सी ही आएगा। फर्स्ट सेंटेंस जो होगा हमारा सी हो गया। अभी होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपके आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आप पहला और लास्ट कभी भी गलत नहीं कर सकते हो, है ना। फर्स्ट तो दिख ही जाता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। जो मार्क कर दिया मार्क कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। द वेरी आइडिया ऑफ ब्रिटिश राज, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया सीम इनएक्सेबल एक्सलिबल एक्सक्लिकेबल का नहीं है क्या है यार, एक्सेबल टुडे टुडे, ठीक है। द वेरी ब्रिटिश राज, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया सीम इनएक्सेबल, मतलब अब आगे देखा नहीं जा सकता। कंसिडर द फैक्ट दैट इंडिया रिटन हिस्ट्री stretches back almost 4,000 years to be civilized center of the Indus Valley culture at हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ठीक है, यहाँ पे बी और सी के बाद बी आ सकता है। Also in 1920 India has populated at least 200 million. हाँ, यहाँ पे बी आ सकता है। यहाँ पे और कोई मतलब सेंस निकाल नहीं रहा। सी के बाद ऑल्सो बाय द 18, यहाँ पे मतलब किसी और चीज की बात कर रहा है, पॉपुलेशन की बात कर रहा है, लेकिन पॉपुलेशन का इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं है कहीं पे। इस वाले उसमें पॉपुलेशन की बात करी नहीं गई है ना, इसमें पॉपुलेशन की बात करी गई है। पॉपुलेशन की बात इसमें भी नहीं करी गई है, तो यहाँ पे डी कब आएगा? मतलब डी, सी के बाद तो डी नहीं आएगा, है ना। पावर, यहाँ पे एफ में एफ जो आएगा वो मुझे लगता है इसके बाद भी आएगा। इट वॉज अबाउट द 200 मिलियन के बाद एटलीस्ट 200 मिलियन, लेकिन इट वाज अबाउट। हाँ, देखो डी के बाद तो एफ आएगा, डी के बाद एफ आएगा, लेकिन एफ कब आएगा ये भी पता नहीं है। लेकिन ये सी के बाद तो मुझे लग रहा है बी ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, और कंसिडर द फैक्ट दैट द इंडिया रिटन हिस्ट्री स्ट्रेच बैक ऑलमोस्ट 4,000 ईयर टू द सिविलाइजेशन सेंटर इन द इंडस वैली कल्चर एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हाउ देन डिड ब्रिटिश मैनेज टू कंट्रोल इंडिया, ये नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है, एलिमिनेट करते हैं। ई देखते हैं। द की सीम टू बी हैव बीन सुपरवाइज सुपीरियर वेपनरी, ये भी नहीं आएगा। वेपनरी की बात करी जा रही है यहाँ पे। और एफ तो आएगा नहीं, तो मुझे लग रहा है डी ही आएगा यहाँ पे। थर्ड डी आएगा। डी मुझे सही सेंटेंस लग रहा है। ऑल्सो बाय 1950 इंडिया हैड अ पॉपुलेशन एट लीस्ट 2,000 मिलियन। फिर आएगा ब्रिटिश on the other hand has no indigenous written language until 9th century CE, almost 3,000 years after India। मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारी सिविलाइजेशन को है, इंडिया सिविलाइजेशन को है, बहुत सुपीरियर बताया ही जा रहा है कल्चरल वे में, है ना। कि ब्रिटिश का जो वो है हिस्ट्री, ब्रिटिश की जो हिस्ट्री है बहुत बाद में आई थी। इंडिया की जो आई थी 4,000 साल पहले आई थी। 4,000 मतलब ये अभी 2,000 चल रहा है। 2000 आफ्टर क्राइस्ट एसी, है ना। बिफोर क्राइस्ट उससे भी 2000 पहले, 2000 साल पहले उससे हमारी सिविलाइजेशन आ रही है। और बाकी आप अगर इवोल्यूशन समझना है तो ये समझ लो कि 1500 से 2000 तक इतना इवॉल्व हो गए हैं कि अभी 200 साल पहले तक सब कुछ आया है। ये जितना आप देख रहे हो ना, टेलीविजन, टीवी, ये एआई तो देखो 10 साल पहले ही आया है।
5 साल पहले आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी आएगा और रिवॉल्व करेगा। तो मतलब 200 साल में इतना कुछ चेंज हो गया है। और उससे पहले हमारी मतलब कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है, उसके बाद ये जो इनकी सिविलाइजेशन आई है, ब्रिटिश राज की जो पहली रिटन लैंग्वेज अगर देखा जाए तो कब लिखी गई थी? 9th सेंचुरी सीई में लिखी गई थी, है ना। ऑलमोस्ट मतलब 3000 साल बाद, 3000 साल मतलब 1100 हो गया था। हजार जब 1000वां साल था तब जाके ब्रिटिश का मतलब अस्तित्व आया था। ये बात करी जा रही है मेरे हिसाब से। तो मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ। सी के बाद बी था, बी के बाद इतना डीप। द ब्रिटिश ऑन द अदर हैंड हैज नो इंडिजीनियस रिटन until 9th century CE, almost 3000 year after India. The key seem to have the superior weaponry economic. How then the British managed to control India from इतना to इतना? अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये देखो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। नहीं समझ में आ रहा। However, decade of the data from failed public experiment aimed at mitigated these problem argued in the aimed at worse more this region aimed at ये मुझे लग रहा है इसका यही आंसर होगा। something bad these problems something bad। पता नहीं क्यों मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। यहाँ पे 50 सेकंड बचे हैं, कुछ नहीं कर सकते। In the word intriguity meaning the person or thing that being esteemed, act dishonestly, ये तो सेकंड तो आएगा नहीं। the act of statement or gift that to say gratitude, integrity, the quality of being honest, and strong integrity। हमारी integrity कभी चेंज नहीं होगी, strong principles होते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, 22 कर दिए। आप देखो एक्यूरेसी के साथ ही करें मेरे हिसाब से, तो मैंने करे हैं एक्यूरेसी के साथ। अब देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। सबमिट करते हैं क्योंकि लग नहीं रहा मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा आगे। सबमिट करते हैं ना। 12th मॉक टेस्ट था ये मेरा, और यहाँ पे 77.5 मार्क्स आए हैं। 80 मैंने टच नहीं कर, लेकिन 80 ही अटेम्प्ट थे, है ना। 80 अटेम्प्ट थे और 100% एक्यूरेसी रही मैथ में। रीजनिंग में खराब एक्यूरेसी, एक गलत गया है मेरा रीजनिंग में, और मेरे हिसाब से 2 गलत गए हैं मेरे इंग्लिश में। तो एक्यूरेसी काफी अच्छी, 97% 97 एक्यूरेसी है, 99 परसेंटाइल है, परसेंटाइल काफी अच्छी है। एक गलत गया है रीजनिंग में। क्या गलत गया भाई? हाउ मेनी लीव्स, अच्छा केप्ट अबव हो गया ना, केप्ट अबव मैंने शायद बिलो कर दिया ना। बिलो मैंने 3 लगाया था, 3 लगाया था कि नहीं लगाया था, पता नहीं क्या लगा, चेक कर लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, यस मोर देन 5, मैं पता नहीं क्या लगा दिया था। मोर देन 5 मैंने 2 लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया? मैंने नीचे लगा दिया। पजल के हिसाब से मैंने नीचे लगा दिया। यहाँ पे अब पूछा गया था, इसलिए कहता हूँ बहुत ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन, मेरी मिस्टेक से सीखो, है ना। मैं यही सीखूंगा कि मैं नेक्स्ट टाइम से और अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ लूंगा, जबकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं और यही मिस्टेक मैंने मतलब 3-4 बार कर रखी होंगी तब भी। ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूमेरिक में कुछ भी गलत नहीं किया, सही है एक्यूरेसी के साथ। इंग्लिश में एक ही गलत गया, इंग्लिश में भी एक ही गलत गया। इंग्लिश में एक गलत गया तो यार मार्क्स, इंग्लिश में एक गलत गया है, ये गलत गया है, बाकी सब सही है। ये भी सही था। यहाँ पे थर्ड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ जो था मेरे हिसाब से, इसके बाद जो बात करी जानी थी वो पता नहीं यार। एफ हो सकता था, एफ नहीं ए था आंसर। अच्छा वो नहीं करा, ठीक है। तो आप लोग भी इस वाले मॉक टेस्ट को देना, और फिर जो आपको अप्रोच देखनी वो अप्रोच यहाँ पे देख लेना। और हम लोग मॉक टेस्ट और भी ऐसे मैं लाता रहूंगा, मॉक टेस्ट देता रहूंगा। ये रहा 12th मॉक टेस्ट दिया था मैंने, हाँ 12th मॉक टेस्ट दिया है मैंने। और मैंने कल 13 वाला मॉक टेस्ट भी दिया था, जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो अब आगे वीडियो आ ही रही होगी। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।